हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, जिसके हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, या नाइदर इंक्रीजिंग नार डिक्रीजिंग है। क्लियर है? और ये भी हम निकाल सकते हैं इस थ्योरम के हेल्प से कि कोई भी अगर फंक्शन हमें गिवन हो कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो आप इंटरवल बताइए, तो वो हम इंटरवल निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरम लिख लीजिए। आज का है हमारा थ्योरम, डेरिवेटिव पे बेस्ड है ये थ्योरम, जो कनेक्ट करता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस को। थ्योरम है, थ्योरम नंबर फर्स्ट, इसको लिख लीजिए आप। सपोज करिए कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है जो कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी। लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी। ठीक है, देन यहाँ पे पहला पार्ट है आपका पार्ट ए। अगर फंक्शन आपको दिया हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये सपोज करिए हमें गिवन है। ठीक है, फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हमें क्या मिलेगा? देन जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी के लिए। ठीक है, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। तो पहला रिजल्ट क्या मिला? अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी। सेकेंड, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें दिया हुआ है ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी। ठीक है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर दिया हुआ है ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी, देन हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा? अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होगा। देन एफ डैश एक्स ये क्या होगा? लेस देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी। ठीक है, अगर इस चीज़ को आप ज्योमेट्रिकली समझिए, तो जैसे हम लोगों ने एक फंक्शन ड्रा किया हुआ था, आपको याद होगा एक्स स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हम लोग देख रहे थे एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इनफैक्ट, है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब समझिए, दैट मीन्स अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू किसी भी पॉइंट एक्स ग्रेटर देन 0 पे निकाला जाए, तो जो एफ डैश एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है एट अ पॉइंट। तो सपोज करिए जैसे पॉइंट ए पे कर्व पे हमने एक पॉइंट ए लिया, इस पे एक टेंजेंट ड्रा किया, तो ये टेंजेंट ड्रा हो गया। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा वो हमें बताएगा एफ डैश एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए x1। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू x1, और ये बी पॉइंट कोई है, इस पे टेंजेंट ड्रा करें अगर, तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा ये हमें बताएगा एफ डैश एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू x2। बी पॉइंट को हमने मान लिया x2 पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यूज हमें मिल रही हैं एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स की वैल्यू एट x2, एफ डैश एक्स की वैल्यू एट x1, तो इसमें ग्रेटर कौन होगा? एफ डैश x2 की वैल्यू ग्रेटर, एफ डैश एक्स एट x2 की वैल्यू ग्रेटर देन होगा एफ डैश एक्स एट x1 के। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा अगर हमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जबकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में इसका अपोजिट है। ठीक है, एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे अगर आप, जैसे ये हमने लिया x2 और यहाँ पे हमने लिया x1। ठीक है, या यहाँ ले लीजिए x1, ये ले लीजिए आप x2।
तो जब x की वैल्यू देखिए इंक्रीज करा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू इंक्रीज करा रहे हैं, तो ये देखिए पॉइंट A अगर हमने माना तो इस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ए ड्रा हुआ, ये पॉइंट B हमने माना तो इस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रा हुआ। तो हम देख रहे हैं कि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल रहा हमें वो लेस हो रहा है उसकी वैल्यूज, ठीक है, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। तो ये तो ज्योमेट्रिकली हो गया आपका कि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होंगे, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल ए कामा ओपन इंटरवल ए कामा बी में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो थ्योरम हो गया, इसका प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे। थ्योरम नंबर 2 प्रूफ अगर करना होगा तो उसमें मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके इजीली प्रूफ हो जाएगा। थ्योरम नंबर 2 में हमारा है, इसी का कन्वर्स पार्ट है। हम मान रहे हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी, लेट एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। देन पहला रिजल्ट इसमें, अगर सपोज करिए आपको दिया एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी, तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो आपको मिल जाएगा देन एफ एक्स फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग हो जाएगा ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी। इनफैक्ट ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और हमने बताया था आपको कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कोई फंक्शन है तो उसको हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। बी पॉइंट, इफ एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी, तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ डेरिवेटिव लेस देन 0 दिया हुआ है तो हमें मिल जाएगा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या आप सिंपली लिखिए एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है, ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी। तो ये 2 रिजल्ट हो गया। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाने में, ठीक है। थ्योरम नंबर 3, और जब हमें इंटरवल निकालना होगा तो हम यूज करेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे, एफ डैश एक्स लेस देन 0 लेकर के उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यूज हमें मिलेंगी, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए जो वैल्यूज मिलेंगी एक्स की, उसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। एफ डैश एक्स लेस देन 0 के लिए जो एक्स की वैल्यूज मिलेंगी उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। थ्योरम नंबर 3 इसी का एक पार्ट है, कोरोलरी है आप कह सकते हो, थ्योरम 2 का ही। लेट एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी, देन पहला पॉइंट है इफ एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, लेकिन ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे हो, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी, लेकिन इसी के कुछ पॉइंट्स पे, इस इंटरवल के कुछ पॉइंट्स पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 भी हो रहा है, तब हम क्या कहेंगे फंक्शन को, तब हम कहेंगे वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड भी आप लिख सकते हो, एफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स यहाँ क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी except some points in open interval a comma b such that f dash x equal to 0, except some point in open interval a comma b सच दैट एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ पॉइंट्स भी मिल रहे हैं आपको जहाँ डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो आप देखो ग्राफ कैसा बनेगा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मीन्स ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू डेरिवेटिव का 0 भी आ रहा है, तो इस टाइप वाला ग्राफ इसमें कवर होगा। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन बना हुआ है, तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स पे डेरिवेटिव की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है, 0, ठीक।
लेकिन अगर ओवरऑल बात करिए तो ओवरऑल एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेप्ट सम पॉइंट्स। तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। इसी चीज़ को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी एक्सेप्ट सम पॉइंट्स इन ओपन इंटरवल ए कामा बी सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देन फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, देन एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। किस इंटरवल में, इन ओपन इंटरवल ए कामा बी में। और इसका बी पार्ट यही चीज़ लिख लीजिए, लेस देन 0 के लिए सेम थिंग्स, बस यहाँ पे इंक्रीजिंग की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी एक्सेप्ट सम पॉइंट्स इन ओपन इंटरवल ए कामा बी सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देन जो एफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए कामा बी। ठीक है, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये कुछ थ्योरम्स हो गए। अब हम इन सबको अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। उसके पहले एक चीज़ और लिख लीजिए, डेफिनेशन में एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, क्या नाम है, मोनोटोनिक फंक्शन। तो हेडिंग में आप लिख लीजिए मोनोटोनिक फंक्शंस। मोनोटोनिक फंक्शंस हम किसको बोलेंगे, अगर कोई भी फंक्शन है जो या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन का डेफिनेशन आप अपने कॉपी में राइट कर लीजिएगा। ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड मोनोटोनिक इन ओपन इंटरवल ए कामा बी लिख लो या क्लोज इंटरवल, जो भी लिखना। ओपन इंटरवल के लिए मैं लिखवा रहा हूँ। तो अ फंक्शन आप लिख लीजिए, अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड मोनोटोनिक ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी इफ एफ एक्स इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, इफ एफ एक्स इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए कामा बी। ये डेफिनेशन आपका कंप्लीट हो गया मोनोटोनिक फंक्शन का। क्या बताया गया, अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन इफ इट इज लिखिए या फिर एफ एक्स लिखिए, है ना। इफ एफ एक्स इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए कामा बी। ठीक है, अब आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए जो थ्योरम अभी आपको पढ़ाया गया। अब इसमें एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 6.2, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो सब आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसके एग्जाम्पल्स प्रीवियस ईयर में भी आपका आ चुका है, तो एग्जाम्पल्स आप मत छोड़िएगा। 6.2 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें शो करना है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ हमें, गिवन फंक्शन लिख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17। इसको हमें क्या दिखाना है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन आर पे। ठीक है, ये रियल नंबर के सेट पे क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम क्या करेंगे, अभी जो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा उसी को कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इसका हम निकाल लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, फिर हम देखेंगे डेरिवेटिव किस नंबर्स के लिए, कौन कौन से नंबर के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। जिन नंबर्स के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा उस नंबर के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स कितना आ गया, एक्स का डेरिवेटिव यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये आपका आ गया 3, और 17 का डेरिवेटिव क्या हो गया, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लिया, तो हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गया 3। और हम जानते हैं 3 एक पॉजिटिव नंबर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। हमने देखा कि ये जो एफ डैश एक्स है वो 3 आ गया, और 3 पॉजिटिव नंबर है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर हमने थ्योरम अप्लाई कर लिया, एफ डैश एक्स हमें क्या मिल गया, ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। देयरफॉर एफ एक्स हमारा क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
यहाँ हम देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 नहीं आ रहा। तो एक चीज़ अपने माइंड में आप सेट कर लीजिएगा, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग। और एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रहा है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ इंक्रीजिंग में देखिए इक्वल टू भी आने लगेगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकता है, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकता है स्ट्रिक्टली उसमें डिक्रीजिंग में, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, यहाँ क्या हो गया, इंक्रीजिंग, किसके लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो ये आपका पहला प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको दिया हुआ है सो दैट फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो गिवन फंक्शन लिख लीजिए, गिवन है आपको एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x, इसको हमें दिखाना है ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर होगा। तो इसके लिए डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स निकालिए, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लीजिए। e की पावर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर 2x का चेन रूल से लगेगा, e की पावर 2x हुआ, फिर 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 आ गया। तो आपका डेरिवेटिव कितना हो गया, 2e की पावर 2x। ये किसकी वैल्यू आ गया, एफ डैश एक्स की वैल्यू। हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो e की पावर 2x भी क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। e की पावर 2x में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। रीजन लिख लीजिए, बिकॉज e टू द पावर 2x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो इस वजह से इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। तो ये हमने दिखा दिया कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका रीजन हमने बगल में लिख दिया। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, देयरफॉर आप क्या लिख लोगे, एफ एक्स आपका क्या हो गया, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। तो ये आपके 2 प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम थे 1 मार्क्स के, ये आपके कंप्लीट हो गए। तीसरा पार्ट आपका है प्रॉब्लम नंबर 3, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपको दिखाना है और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग दिखाना है, ठीक है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इसका मतलब समझिए, अगर कोई फंक्शन जैसे क्लोज इंटरवल a कामा b में डिफाइंड है और इस इंटरवल में हम देख रहे हैं कि वो इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, ठीक। इस पूरे इंटरवल में अगर देखा जाए तो वो इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग, ठीक। अगर इंक्रीजिंग है फंक्शन तो वो इंक्रीज ही हमेशा करना चाहिए, अगर डिक्रीजिंग है तो हमेशा क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। अगर डिफाइंड इंटरवल में फंक्शन इन सम सब इंटरवल्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड इन सम अदर सब इंटरवल्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देन ओवरऑल इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए, प्रॉब्लम नंबर 3 में आपका है शो करना हमें कि फंक्शन हमारा जो गिवन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये गिवन फंक्शन लिख लीजिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसको हमें दिखाना है। पहला पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओपन इंटरवल 0,π/2 में, फिर डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली दिखाना है, फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग दिखाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव का हेल्प लेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स तो निकल गया। अब पहला पार्ट इसमें जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है दिखाना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाइए इन ओपन इंटरवल 0,π/2। तो एफ एक्स
इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? इफ एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर यहीं इंक्रीजिंग केवल लिखा होता तो हम क्या लेते? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेते। क्लियर है? अगर यहाँ इंक्रीजिंग होता तो क्या लेते? एफ डैश एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेते। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें दिखाना है, ये आएगा ओपन इंटरवल 0 कामा पाई बाई 2 में, तो वही इंटरवल हम फाइंड करेंगे अब। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है आपका? कास एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल गया? कास एक्स ग्रेटर देन 0। तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गया? अगर कास की वैल्यू देखिए तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कास? कास आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और कहाँ पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यूज चाहिए वो वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज हमें नहीं चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स कौन कौन से आते हैं? ओपन इंटरवल 0 कामा पाई बाई 2, ओपन इंटरवल। ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओपन इंटरवल 0 कामा पाई बाई 2। तो इसके लिए हमें क्या मिल गया? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 कामा पाई बाई 2 के लिए हमें मिल गया एफ एक्स क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 कामा पाई बाई 2। तो ये पहला पार्ट आपका हो गया कंप्लीट, प्रूफ हो गया। ठीक है, कि एफ एक्स हमारा इस इंटरवल में हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बी वाला पार्ट, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ क्या कंडीशन लगाएंगे हम? एफ डैश एक्स लेस देन 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू रख देंगे, कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स लेस देन 0। कॉस एक्स किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? अगर कॉस एक्स देखिए तो क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है? कॉस निगेटिव होता है। तो यहाँ हमें सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमें दिखाना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल पाई बाई 2 कामा पाई। तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में यही वैल्यूज मिलता है, ओपन इंटरवल पाई बाई 2 कामा पाई। तो इसमें हमने दिखा दिया एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाई 2 कामा पाई। ठीक है, तो ये पार्ट बी भी आपका कंप्लीट हो गया प्रूफ। पार्ट सी वाला देखिए, पार्ट सी में आपको क्या दिखाना है? इसमें दिखाना है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 कामा पाई। ठीक है, फंक्शन को दिखाना है ना तो इंक्रीजिंग होगा ना तो डिक्रीजिंग होगा ओपन इंटरवल 0 कामा पाई में। तो हमने देखा, ऑब्जर्व क्या किया यहाँ पे, एफ एक्स हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिला 0 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिल गया पाई बाई 2 से पाई ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो अगर आप ओपन ओवरऑल इंटरवल की बात करिए स्टार्टिंग से, तो 0 से पाई मिल रहा आपको। ठीक है, 0 से पाई, इसमें यहाँ पाई बाई 2 आ रहा है। तो हमने देखा 0 से पाई बाई 2 के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पाई बाई 2 से पाई के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ओवरऑल 0 से पाई तक के लिए क्या हो गया? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सिंस एफ एक्स इज, एफ एक्स क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 कामा पाई बाई 2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल पाई बाई 2 कामा पाई। देयरफॉर ओवरऑल हमें क्या मिल गया? देयरफॉर एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आप पूरा लिखना, आप शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल में? ओपन इंटरवल 0 कामा पाई। ठीक है, तो ये थर्ड आपका हो गया कंप्लीट। प्रॉब्लम नंबर 4 और इसके आगे के प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको एक थ्योरम अप्लाई करना समझ में आ गया होगा, कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिया है, इंटरवल निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर हमें इंटरवल्स दिया हुआ है तो हम चेक कर लेंगे कि फंक्शन उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है। क्लियर है? प्रोसीजर यहाँ पे समझ में आया होगा आपके। हमें एफ एक्स गिवन होगा,
ठीक है। पहला स्टेप क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसको एफ एक्स मान लेंगे, एफ एक्स हमें दिया रहेगा, फिर हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे एफ डैश एक्स, ठीक है। अगर हमें इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को फिर ग्रेटर देन 0 पुट कर लेंगे और इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किस इंटरवल के लिए फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर पूछा गया किस इंटरवल के लिए फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, तो इसके लिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करेंगे। फिर अगर कहा गया अगर फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसके लिए इंटरवल निकालिए, तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को लेस देन 0 लेकर के सॉल्व करेंगे, एक्स निकाल लेंगे। अगर कहेगा फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है केवल, तो क्या करेंगे, लेस आर इक्वल टू 0 लेकर के एफ डैश एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स की जो वैल्यू आएगा वो इंटरवल हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।